हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर टांजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की डीप नाइट थॉट क्या है एक दूसरे के लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया। अब रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहले डेक से मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है जानूंगी। दूसरे डेक से आपकी करंट फीलिंग्स, आप दोनों की डीप नाइट थॉट, करंट भावना क्या है आप लोगों की एक दूसरे के लिए, वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है आपके पार्टनर की तरफ से आई है फोर ऑफ कप, और आपकी तरफ से आई है जजमेंट। तो आपके तरफ से दो आई है तो मैं दो ही लूँगी, जजमेंट और किंग ऑफ सर्व्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे लग रही है आप दोनों जब नाइट में अकेला होती है, जब एक दूसरे को फील करने की कोशिश करते हो, अगर आप लोगों के भीतर दूरियां चल रही है तो एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे से सोच से आप लोग अलग नहीं हुई हो। आप दोनों एक दूसरे की दिल से जुड़ी हुई हो। क्योंकि अलग क्यों हुई हो ये बात मैं बोल रही हूँ। पहला कार्ड ही आई है फोर ऑफ कप की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों के भीतर इस वक्त बिल्कुल रिश्ता रुकी हुई पोजीशन पर है। बिल्कुल आप दोनों के भीतर कांटेक्ट नहीं है। आप भी आपके पर्सन को बहुत मिस करते हो, आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से अलग होने के बाद भी एक दूसरे को बहुत ही फील करने की कोशिश करते हो अपनी सोच की दरियान। तो आपके पर्सन, मुझे लग रही है जब नाइट में अकेला होती है, उसकी डीप नाइट थॉट आपके लिए सबसे पहला जो ख्याल आपके पर्सन का आती है आपके लिए वो है आपके साथ ये जो रिश्ते में जो भी रुकावट आई है, जो भी इस वक्त आप लोगों के भीतर रिश्ता रुकी हुई पोजीशन पर है, जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, चाहे आप लोग, आपके पर्सन और आपके बीच में कोई भी गलतफहमी हुआ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होकर आप लोगों के भीतर बिल्कुल बातचीत बंद हुआ है, तो ये बात आपके पर्सन को बहुत ही एक अंदर से पेन दिलाती है। क्योंकि ये पर्सन दिन में तो काम चला लेती है, अपने काम की माध्यम से आपको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में जब अकेला होती है तब ये पर्सन बहुत ही डीपली वो आपको फील करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में सोचता है, आपको अपने पास महसूस करते हैं। लेकिन उस वक्त ही आपके पर्सन को ऐसा फीलिंग्स आती है आप उसके पास नहीं हो। आप और उनके बीच ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई। आप इस वक्त उससे बिल्कुल दूर चले गई हो और आपके दोबारा उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद आखिर सच में है या नहीं है ये भी आपके पर्सन को पता नहीं। लेकिन आपके पर्सन का उस वक्त माइंड सेट कुछ इस तरीके से सोच उसके माइंड में आती है, उसको ऐसा लगती है हाँ, ये मैं जानती हूँ हम लोगों के भीतर रिश्ता इस वक्त बिल्कुल टूटे हुई पोजीशन पर है। मेरे पर्सन के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, लेकिन ये पर्सन को मैं अपने से दूर महसूस ही नहीं करती हूँ। ये पर्सन मेरे है और ये पर्सन के ऊपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। आप आपके पर्सन को इस तरीके से उसके दिल दिमाग पर राज कर रही हो ना, जो आपके पर्सन इस नाइट फीलिंग्स पर उसको ऐसा लगती है आप उनकी बाहों में हो, आप उनके पास हो, आप उनकी धड़कनों में हो। तो आपकी सांसों की जो भी आवाज़ है वो आपके पर्सन को महसूस होती है। उसको लगती है नहीं, बाहर से ये जो दूरियाँ, ये सिर्फ बाहर से, अंदर से आप उनके करीब हो। तो ये सब सोचती है और उसके माइंड में उस पर बहुत ही ऐसा सोच आती है आपके साथ ये जो रिश्ते में रुकावट, ये ख़त्म होना चाहिए। बहुत हो गई आप लोगों के भीतर दूरियाँ, बहुत हो गई पेन, तकलीफ़, आप उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके बिना ये जो बीते हुए समय ये आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि आपके बगैर जीना ये पर्सन को बिल्कुल नामुमकिन हो रही है। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड आई है जजमेंट और किंग ऑफ सर्ड। तो ये आप सोचती हो, आपके पर्सन का बारे में आप सोचती हो, आपके पर्सन मुझे लग रही है बहुत ही गुस्से वाली इंसान है। कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ही अपना गुस्सा, बहुत ही अपनी ईगो घमंड में ये पर्सन जीता है।
क्योंकि आप और आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना, इसमें जजमेंट नहीं हुआ है। हो सकती है आपके पर्सन आपके साथ कुछ ऐसी अन्याय किया है, ऐसी गलत बुरे इंजाम आपको लगा ही है ना, तो आपके पर्सन का ये जो गलत व्यवहार, गलत तरीका आपको हर्ट करने की, ये आपको बहुत ही गुस्सा दिलाते हैं आपके पर्सन के ऊपर। क्योंकि आपको नाइट फीलिंग्स में ऐसा सोच आती है आपके पर्सन के बारे में सोचकर कि ये पर्सन अपने आप को समझता क्या है। आपको ऐसा लगता है मैंने तो रिश्ते में जितने हो सके अपनी तरफ से देने की कोशिश किया हो, ये पर्सन को हर तरीके से मैं सपोर्ट किया हूँ, केयर करने की कोशिश किया हूँ, ज़िंदगी में साथ निभाने की वादा भी मैं किया हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन मुझको किस तरीके से दुःख दर्द दे दिया। कैसे ये पर्सन मुझको इतना पेन दे दिया। एक बार भी ये पर्सन को खुद को तकलीफ नहीं होती है। क्या ये पर्सन सच में ही मुझसे प्यार करती है या सिर्फ दिखावा थी। तो ऐसे सोच आपका आती है। उस वक्त आपको ऐसा लगती है आपके पर्सन अपनी ईगो अहंकार को उसको ज़्यादा प्राइवेटी है। आपके प्यार हो ना हो इससे आपके पर्सन को कोई भी मैटर नहीं है। तभी तो ये पर्सन अभी भी चुप ही बैठे हैं। अगर आपके पर्सन आपको कोई भी दुख दर्द पेन दिया है तो आपको ऐसा ऐसा सोच आती है ये पर्सन मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ गलत किया, तब भी देखो ये पर्सन अभी भी रुके हुए कदम पर ही है। कोई एक्शन नहीं लिया है, मुझसे सॉरी नहीं बोला है, मेरे पास आकर मुझको मनाने की कोशिश भी नहीं किया है। तो ऐसा आपको सोच आती है। आपको बहुत गुस्सा आती है, आपको बहुत पेन आती है और आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन को अभी जाकर सामने से जाकर कुछ ऐसे बात बोल दूँ जो ये पर्सन अपने आप को समझता क्या है। और उस समय ही आपको ऐसा लगता है नहीं, ये पर्सन तो अपनी ईगो अहंकार में जी रही है, तो ठीक है उसको वैसे ही जीने दे। मैं तो मेरी ज़िंदगी जैसे तरीके से चला रही हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी तो चल रही है। अगर ये पर्सन की ज़िंदगी में गलती करने के बाद भी ये पर्सन की ईगो अहंकार ज़्यादा प्रायोरिटी देती है तो वो उसको लेकर ही जीते रहे। ज़िंदगी तो किसी के लिए नहीं रुकती है ना। मैं भी ये पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं करूँगी। अगर ये पर्सन मुझको कॉल मैसेज करते हैं तभी ये पर्सन को अपनी तरफ से जो भी बात बोलना चाहिए वो मैं बोलूँगी। लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कब तक ये पर्सन रुकी हुई पोजीशन पर रहती है। तो ये बहुत आपको सोच आती है और आपके पर्सन को आपके लिए आती है। तो चलिए हम और का देखते हैं और क्या सोचता है ये पर्सन। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आई है चैरियट और आपकी तरफ से आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन को उसके बाद ही उसकी डीप नाइट थॉट में आपके लिए ऐसा सोच आती है आपके तरफ जल्दी उसको एक्शन लेना है। बहुत समय हो गई, बहुत समय निकल गई आप लोगों के भीतर ये दूरियाँ, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन और बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि कब तक ऐसे चलते ही रहे। आपके बारे में सोचकर ये पर्सन को ऐसा लगता है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आप उनके लिए। आप कैसे बदल गई हो, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर आप खुश हो। वो क्या कर रही है, वो कैसे जी रही है, उसको आपका प्यार कितना तकलीफ़ दे रही है, वो आपको कितना मिस कर रही है, ये सब का परवाह आपका नहीं है। क्योंकि आप अहंकार में जी रही हो। आपका बहुत ईगो हो गई, बहुत घमंड हो गई। तो आप अपनी पर्सन के लिए ऐसा सोच रही हो, आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोच रही है। तो उसके बाद आपके पर्सन को ऐसा लगता है मुझको एक्शन लेना है। मेरे पर्सन को मैं इस वक्त बहुत ही डीप लेवल पर प्यार करती हूँ। ये बात मुझको और छुपाते छुपाते मैं थक गई और दबाना मुझको नहीं होगी। आप मुझको ऐसा दिल कहता है मैं जोर जोर के चिल्लाकर सारी दुनिया वालों को बता दूं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। चाहे कितनी भी मजबूरी, जितनी भी परेशानी, कितनी भी कोई आदत प्रॉब्लम मुझको आप रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैं तुम्हारी प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई हूँ। तो ये सब बात आपके पर्सन को बहुत ही फ़ील होती है क्योंकि ये पर्सन बहुत बहुत ही आपकी फ़ोटो देखता है और उसको बहुत ही एक रोमांटिकली, ख़ास करके फिज़िकली ये पर्सन आपको बहुत ही डीपली मिस करने लगती है। क्योंकि रात में जब डीप नाइट पर ये पर्सन का सोच कुछ इस लेवल पर हो जाती है तो आपके बगैर ये पर्सन बहुत ही अपने आप को अधूरा महसूस होती है। इसको लगती है
इस वक्त अगर आप उनकी करीब होती है तो कितना अच्छी होती थी। आपकी सर में ये अपनी हाथ रखकर उसको ऐसे सुकून आती थी कि आप उनकी गोद में हो, आप उनकी बाहों में हो, आपको वो किस कर रही है, आपको वो हक कर रही है, आपको वो इतना प्यार कर रही है जो बीते हुई सारी बातों को ये पर्सन बिल्कुल भुला दिया है। आप इस वक्त बिल्कुल बीते हुई बात को भूल चुकी हो और सिर्फ अपने प्यार की बात को ही लेकर सोच रही हो और उसको बहुत ढेर सारी प्यार कर रही हो। तो ये सब आपके पेशेंट सोचने लगती है क्योंकि उसको आपके फ़ोटो से वो बात करती है और बहुत ही आपकी फ़ोटो को देखकर ये पेशेंट को अट्रैक्शन फील होती है। उसको लगती है अभी भी दौड़कर जाकर आपको अपनी बाहों में ले ले और ये आपकी बाहों में अपना सर रखकर आपको महसूस करे। कुछ भी बात आप ना बोले, आप सिर्फ चुप होकर रहे और उसकी बात को सुने, उसको महसूस करें। वो भी आपको फ़ील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, आप भी उसको फ़ील करें। कुछ भी बात आप लोगों को बोलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करना ज़रूरी है क्योंकि अंदर का जो भी दुनिया है ना, ये आप दोनों को कितना पेन दे रहा है, ये सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे के पास होने से, करीब होने से, एक दूसरे की बाहों में होने से ही वो गहरीपन, वो दूरियाँ, वो जो भी रिश्ते में दुख दर्द पेन आप दोनों को मिला है वो भर सकते हैं। ये दिल का जख्म एक दूसरे ही भर सकते हो और कोई इंसान आप दोनों के ये जो जख्म ये भर नहीं सकते हैं। लेकिन पता नहीं आप क्या कर रही हो। तो बहुत ही ये सब सोच आपके पेशेंट का आते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसा सोचती हो, आपको भी बहुत ही इस तरीके से फीलिंग्स आती है, हाँ ये पेशेंट मेरे साथ अन्याय किया है, धोखा चीटिंग किया है, तो मुझको क्या करना चाहिए? ये पेशेंट को भूल जाना चाहिए? वो तो मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं तो ढेर सारी कोशिश किया हूँ ये पेशेंट को भूलने की, ये पेशेंट को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कहीं मन ही नहीं लगती है। क्या जादू कर दिया वो पेशेंट मेरे ऊपर, मुझको पता नहीं। उसी बात ही आपको ऐसा लगता है, नहीं जादू नहीं है, ये मेरे दिल की चाहत है, मेरे सच्चाई पन है, मेरा सच्चा प्यार है। जो मेरे पेशेंट को मैं इतना हाई लेवल पर प्यार किया हूँ ना, जो ये पेशेंट का इतना दुख दर्द पेन, इतना गलती मेरे साथ करने के बाद भी मुझको मेरे दिल दिमाग वो पेशेंट को ही सोचता है, उसको ही मांगती है। तो मुझको सिर्फ वो पेशेंट ही चाहिए। तो आप उस वक्त बहुत ही अपने नेगेटिव साइड को जो सोच है उसको साइड में रखकर आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड में आप आ जाती हो। आपको ऐसा लगती है, नहीं यूनिवर्स मेरे साथ अभी भी बहुत गलत कर लिया, क्योंकि मैंने किसी की साथ कोई अन्याय नहीं किया तो मेरे साथ अन्याय क्यों होगी। यूनिवर्स को मेरे तरफ एक्शन लेना ज़रूरी है, मेरे पेशेंट को मेरे पास वापस ला देना ज़रूरी है और हम लोगों की टूटे हुए रिश्ते को फिर से जुड़वा देना चाहिए, क्योंकि मैं ये पेशेंट के बगैर अधूरा हूँ। कितने ही मैं ये पेशेंट के ऊपर गुस्सा मुझको आती है, कितने भी ये पेशेंट मेरे साथ गलत किया है वो तो सही है, लेकिन मेरे दिल दिमाग से ये पेशेंट को मैं मिटा ही नहीं सकती हूँ और ना कभी मिटा फेलूँगी। तो ऐसा तो मुझसे नहीं होगी। तो ऐसा आप सोचती हो। तो चलिए और एक कार्ड देखती है आपके पेशेंट और क्या सोच रही है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ वैंड और यहाँ पर आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंसिल का। तो आपके पेशेंट बहुत ही उस वक्त आपके बारे में सोचकर आपको स्टॉकिंग करने की कोशिश करते हैं। हो सकती है ढेर रात तक आप लोग ऑनलाइन रहते हो, आप भी ऑनलाइन रहते हो, आपके पेशेंट भी ऑनलाइन रहते हो। तो आपके पेशेंट ऐसा सोचता है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है? क्या आप किसी और के साथ बात कर रही हो? क्या आप उसको हमेशा के लिए भूल गई हो? क्या आप चैन से जी रही हो? क्या आप शांति से नींद में डूबी हुई हो? आपको अगर ऑफलाइन दिखता है तो ये पेशेंट को ऐसा लगता है, जिस दिन आप ऑनलाइन पर नहीं रहते हो सोशल मीडिया पर, उस दिन आपके पेशेंट को लगती है आप शांति से नींद में डूबी हुई हो। आपको कोई ऐतराज़ ही नहीं है आपके पेशेंट की ज़िंदगी से चले जाना, उसकी लौटाने की भी कोई चाहत नहीं है। आप तो उसको भूल गई हो। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है या आप उसको भुलाने की कोशिश कर रही हो। कैसे आप जी रही हो? कैसा इंसान हो आप? आपके ऊपर बहुत ही हाई लेवल पर आपके पेशेंट को इस वक्त गुस्सा आती है। उसको लगता है अभी भी वो आपको कॉल मैसेज करे, अभी आपको वो फ़ोन करके
बात करें, क्या आप उसको भूल चुकी हो? क्या आप कैसे शांति से नींद में डूबी हुई हो? क्या उसकी याद नहीं आती है? तो ये सब सोचकर आपके पर्सन को गुस्सा आती है। दूसरी तरफ ये पर्सन को ऐसा सोच आती है, नहीं, आपकी ज़िंदगी से ये पर्सन तो ऑलरेडी बहुत दुख दे दिया, आपकी नींद चैन को ये पर्सन छीन लिया है। आपको आप अगर शांति से नींद पूरी करते हो तो भी ये पर्सन को अच्छा लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दुख दर्द पेन देकर ये पर्सन बहुत ही आपके पास ये पर्सन खुद की जो भी जगह है वो खो चुका है। क्योंकि एक इंसान के साथ अगर कोई इंसान गलत करता है तब ये इंसान हर किसी से भाग सकते हैं, लेकिन अपने दिल दिमाग से नहीं भाग सकते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा सोच रही है, नहीं, आपको नींद पूरे होना चाहिए। यूनिवर्स से ये पर्सन तब ये प्रयास करते हैं, आप शांति से नींद अपनी पूरा करें, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपका जो भी तबीयत वो अच्छी रहे, आपको यूनिवर्स देखे, आपका हमेशा सलामती दे, आपको यूनिवर्स हमेशा साथ दे और आप लोगों के रिश्ते को मिलन करवा दे। तो आपके पर्सन बहुत ही आपके लिए प्यार करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये पर्सन को जितना गुस्सा आती है उतना ही आपके लिए प्यार आती है। जितना ही ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको याद कर फैलती है। जितना भी ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव सोचती है वो तभी ये पर्सन का सोच पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सब आपके पर्सन को फील होती है। तो वहाँ पर आपको क्या महसूस होती है? आपको भी रात भर नींद नहीं आती है, आप भी आपके पर्सन को ऑनलाइन स्टॉक करती हो, आप भी जानना चाहते हो ये पर्सन कर क्या रही है, आपको भुला तो नहीं दिया है? क्या ये पर्सन आपको अगर मिस करते हैं तो वो अभी भी अपनी जीत क्यों पकड़ कर रखी है? क्या ये पर्सन की अगर कोई और इंसान की फैमिली की बातों में आकर ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली को अभी भी मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? क्यों ये चुप रही है? उसके कि अपने प्यार की कोई कदर नहीं है, उसको कि पता नहीं है मैं अभी भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ। उसको वो आप मुझको देखकर क्या उसको क्या लगती है, वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? हाँ, मैं चुप हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं लिया हूँ, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है मैं उसको भूल चुकी हूँ, कितना प्यार मैं करती हूँ। क्या ये पर्सन अभी भी समझ नहीं पाएगी तो कब तक समझी? तो ऐसा आपको सोच आती है, तो अभी आपको बहुत ही अंदर से एक पेन होती है, आप रोने भी लगते हो। आप भी आपके पर्सन को फ़ोटो निकालते हो, उसके सामने बात करते हो और उसको लौटाने की विश मांगते हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को सच्चे प्यार करते हो। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ, और क्या सोचती हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आई है 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ से आई है 9 ऑफ पेंटिकल। ये दोनों ही बिल्कुल सेम एनर्जी आई है, थोड़ा अलग है। तो आपके पर्सन को उस वक्त ऐसा लगता है अगर आप उसके साथ होती थी तो आपको कैसा महसूस होती है। इस वक्त आपके साथ उनकी ज़िंदगी कितने आगे तक चले जाते हैं। आप लोगों की रिश्ता इस वक्त अगर सलामती होती थी तो आप दोनों की रिश्ता कितना सुंदर होती थी। दूसरे लोग देखकर आप दोनों की कितना कितना ऐसे बात बोलती थी, देखो ये दोनों इंसान की रिश्ता कितना सुंदर है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर घूमने जाती थी, एक दूसरे को प्यार देती थी, आप दोनों की शादी होती थी, आप दोनों की घर में बच्चे भी हो जाती थी, आप दोनों की ज़िंदगी कितना खुशियाँ होती थी एक दूसरे के साथ। लेकिन सब कुछ कहाँ पर खो गई। अगर आप लोगों के भीतर आप लोग अगर मैरिड हो, कोई बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी आपका पर्सन मिस करते हैं, उसके लिए भी ये पर्सन को तड़प आती है। तो दूसरी बात, ये पर्सन को ऐसा लगता है सिर्फ ऊपर वाला यूनिवर्स आपको उसके पास वापस ला दे, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन को रह नहीं जाते हैं, आगे तक ज़िंदगी नहीं जा पाएगी। हाँ, गलती ये पर्सन अगर कर लिया तो उसकी माफ़ी किया नहीं है, हर इंसान से ही तो गलती होती है। तो आपके पर्सन भी गलती कर लिया तो इस गलती की माफ़ी दिला दे और फिर से आप लोगों की मिलन करवा दे, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन को रह नहीं जाती है। क्योंकि ये पर्सन को बहुत ही आपके लिए फिजिकली जो चाहत है वो डीप नाइट पर और भी हाई लेवल पर हो जाती है। उसको ऐसा लगती है, हाँ, आप खुद उसके पास भी ऑप्शन है, लेकिन कोई ऑप्शन में आपके पर्सन को वो अपनापन, वो अट्रैक्शन, वो फीलिंग्स, वो प्यार महसूस ही नहीं होती है। ये पर्सन लाखों की भीड़ में खो गई है, ऐसा ये पर्सन को लगता है। ये कहाँ पर भी नहीं है। हाँ, ढेर सारे लोग इसकी आंखों के सामने हैं, लेकिन हर इंसान में ही ये आपको ढूंढती है। पागल हो गई है ये पर्सन आपके प्यार में, और आपके बिना ये पर्सन अधूरा है।
तो फिर से आप लोगों की मिलन कब तक होगी। तो बहुत ही ये पर्सन सोच विचार करता है और रोता भी है। और ये पर्सन को तबीयत अगर ठीक नहीं होती है तो उसको ऐसा लगती है इस वक्त उसको सिर्फ आपकी ज़रूरत है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या वो फ़ोन पर आपको बताए जो वो बीमार है, उसको आपकी ज़रूरत है। तो ये सब भी सोचता है, लेकिन उसी वक्त ये पर्सन का हाथ रुक जाती है। उसको ऐसा लगती है नहीं, आपके साथ जो गलत इन्होंने किया है उसका कोई माफ़ी नहीं है। आप वो इस वक्त बीमार है या ना है, कैसे है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ते है। आप बदल गई हो, आप उसको प्यार नहीं करते हो। तो बहुत ही ये पर्सन को दुखी और परेशानी महसूस होती है। और दूसरी तरफ आपको ऐसा लगती है क्या करती है ये पर्सन मुझको देखकर क्या समझता है। ये पर्सन को फिर से मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रही है। ये पर्सन एक बार तो मेरे पास आकर माफ़ी मांग सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, मुझको एक कॉल मैसेज कर सकते हैं। हाँ, लोग तो कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये पर्सन का कोई एक्शन लेने की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे ही चलाते रहेगी। तो ठीक है, मेरा क्या, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ और कुछ समय मैं इंतज़ार करूँगी। उसके बाद अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मुझको ही कुछ करना पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों का प्यार सच्चा है। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। हम दोनों का जो रिश्ता है ये बहुत ही सुंदर है। ये इस तरीके से रुके हुई पोजीशन पर नहीं रह सकते। हम लोगों को मिलकर कुछ करना पड़ेगी। लेकिन ये पर्सन को ये बात मुझको ही बोलना पड़ेगी। देखती हूँ कुछ टाइम और वेट करके मैं देखना चाहती हूँ। तो ये बात आपको सोच में आती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। ज़्यादा पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।